जय माता की, जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपको एक बंगाल से रहने वाले मित्र की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिनको ऐसा चमत्कार हुआ है। हो सकता है आपके साथ भी कुछ गायत्री मंत्र के चमत्कार हुए हों और आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हों। आप बड़े आश्चर्य की घटनाएं सुनेंगे। जो घटना उसके साथ हुई है, हम उनका नाम और पूरा पता गुप्त रखते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं बता के हम उनका नाम यहाँ मनमोहन सिंह रखते हैं। इसी राशि का नाम है उनका, क्योंकि किसी भी साधक का हम यहाँ नाम बताएंगे तो उसके आसपास रहने वाले लोगों का उनके प्रति भाव बढ़ेगा और उनकी शक्ति में, एनर्जी में कुछ कमी आने लगेगी। इसलिए अपनी बात को, अपने अनुभव को किसी अड़ोसी पड़ोसी पहचान वाले को नहीं बताना चाहिए। वैसे तो किसी को ना बताएं तो उत्तम है। तो इनकी कहानी यह है, बड़े ही मार्मिक कहानी है, और कैसे इनको गायत्री मंत्र मिला ये भी हम आपको सुना रहे हैं। आप सुनिए, क्योंकि उनकी भाषा कुछ अटपटी सी थी, इसलिए मैंने उनकी भाषा यहाँ नहीं डाली। मैं उनके विचारों को अपनी भाषा में बता रहा हूँ, आप उससे समझें। अभी इस समय वो बुजुर्ग हो चुके हैं और कुछ प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं, ठेकेदारी का, यानी छोटा मोटा ठेका लेते हैं। तो ये उस समय की बात है, उनके पास 3-4 बच्चे हैं, और उस समय की बात है जब बेरोजगार थे। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, पैसे बहुत कम मिलते थे, कुछ बच्चों को फ्री भी पढ़ाते थे। और उनकी पहचान का एक ब्राह्मण व्यक्ति था जो पूजा पाठ कराता था, बुजुर्ग था, उसको थोड़ा दिखाई कम पड़ता था। तो जब कहीं पूजा पाठ होती थी तो वह ब्राह्मण अपने बच्चे को लेकर जाता था। तो थोड़ा थोड़ा वह बच्चा भी सीख रहा था और थोड़ा सा लगाव इन मनमोहन सिंह को भी था उनसे। तो इनकी थोड़ी सी बातें होती रहती थी। उसी के बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं पूजा पाठ पे पंडित जी को जाना था और वह अपने बेटे को किसी कारण से नहीं ले जा पा रहा था, यानी बेटे को कोई काम था। तो वह परेशान होने लगा। तो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह, आज तुम हमारे साथ चलो। तो वह उनके साथ गए। वहाँ पूजा पाठ वो करवा के पूरी क्रिया को निपटाने के बाद जब वो घर पर लौट कर आए तो पंडित जी बोले कि भाई मनमोहन सिंह, तुम बहुत परेशान नज़र आते हो, तुम्हारी आमदनी भी नहीं है, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, आप इस मंत्र को लिखो, फिर याद करना। ठीक है महाराज। तो इन्होंने वह मंत्र लिखा। तो वह मंत्र कौन सा था? गायत्री मंत्र। जब लिखने के बाद तो उन्होंने बोला कि इसे हमें पढ़कर सुनाओ। तो उन्होंने पढ़कर सुनाया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से एक एक अक्षर की उन्होंने गहराई से जांच की, कोई गलत तो नहीं है। फिर उन्होंने 2-3 बार पढ़ने के बाद उसको चेक करके बोला कि अब आप इसे रट लो। रट के आपको 11 बार यह मंत्र जाप करना है। तो वह क्रिया वो करने लगेगा। धीरे धीरे अपने घर में गायत्री का चित्र ले आए, पूजा करने लगे और बड़े भाव विभोर होकर, क्योंकि वह उन्होंने शिष्य समझकर इन्हें प्रदान किया, और बड़े भाव से वो करने लगे। आस्था बढ़ने लगी, विश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार होने लगा, यानी पहले से कुछ अच्छा महसूस होने लगा। इसी दौरान कुछ दिन निकलने के बाद, अभी यही क्रिया चल रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है, परंतु इनका जो घर का माहौल था गरीबाई हालत में गुजर रहा था। तो इसी दौरान में इनका एक छोटा बच्चा 4 साल का बीमार हो जाता है। बीमार ऐसा होता है जैसे उल्टी, दस्त ये लग जाते हैं ना, तो एक तरह से हैजा टाइप या डायरिया टाइप का हो गया। बड़ा परेशान। तो इन्होंने सोचा कि सही हो जाएगा ये, परंतु वह सही नहीं हुआ। ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चले गए सवेरे करीब 8-9 बजे, और बच्चे को छोड़ गए देखने के लिए। पत्नी को बता गए कि इसको देखते रहना। इसके जाने के बाद वह तबीयत इनकी और ज़्यादा बिगड़ने लगी। 2-4 अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठे हुए। बच्चे की एकदम ऐसी हालत हो गई जैसे काफ़ी दिनों से बीमार हो। आंखें बैठने लगीं, खाल उसकी लटक गई, बहुत दुर्बल हो गया, असहाय सा होने लगा। उस समय फ़ोन भी नहीं था। तो अब करें तो क्या? बोला वो तो 11:30 बजे आएंगे मनमोहन सिंह जी। अब उसकी पत्नी के पास पैसे भी नहीं थे। अब करे तो क्या करे? किसी ने सलाह दी, आप किसी प्राइवेट उसमें सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो बेचारी वह अपनी किसी भी हालत से उसको अस्पताल ले गई। जब 11:30 बजे मनमोहन सिंह अपने घर आए तब उन्होंने देखा कि वो बच्चा नहीं है। किसी ने बताया बच्चा बीमार हो गया। बीमार हो गया तो वो तो वहाँ चला गया। तो ये किसी से पैसे मांगने गए कि 200-500 रुपये मिल जाए तो ले आऊँ, मगर इनको पैसे नहीं मिले। तब इन्होंने क्या किया, घर में आकर बड़े भावुक हो गए बच्चे का ध्यान करके। तो इन्होंने 2 अगरबत्ती जलाकर माता गायत्री के सामने जलाकर ऐसे भाव विभोर हो गए बच्चे का भाव देखकर कि माता, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरी रक्षा करें, आप ही के ऊपर है। क्यों
कि मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि पैसा देकर कहीं इलाज करा सकूं, आप मेरे बच्चे की जान बचाइए। और रोने लगे, बहुत जोर से रोए भावुक होकर। और मित्रों, इस कंडीशन को आप भी समझें, छोटा बच्चा बीमार हो, पैसा ना हो तो क्या हालत होती होगी माता पिता की। इतना कहकर वह अस्पताल चला गया। अस्पताल जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ थोड़ा मंत्र पढ़ा। केवल 11 बार ही मंत्र इनको पढ़ने की उन्होंने दीक्षा दी थी, आपको 11 बार ही पढ़ना है। और 11 बार इन्होंने मंत्र पढ़ के उस बच्चे पर फूंक मारी केवल, और बोला माता आप मन ही मन कहा है, माता आप इसकी रक्षा करें। और उसके बाद वह बच्चा लेटा रहा, थोड़ी आंखें उसने खोलना शुरू की। धीरे धीरे उसकी बच्चे की सुधार आया, परंतु अभी छुट्टी थोड़ी हुई, छुट्टी उनकी कर ही नहीं रहा था डॉक्टर। तो ये लोग इस तरह से सोच विचार करते करते बेचारे वहाँ सो गए। सोने के थोड़ी देर बाद, घंटे आधे घंटे बाद, वो बच्चा उठकर बैठ गया और ये माता पिता दोनों सो रहे। उस समय बच्चे ने जगाया इनको, पापा पापा मम्मी मम्मी जागो। ये लोग जागे तो इन्होंने देखा कि बच्चा तो बड़ा स्वस्थ बैठा है, जैसे बीमार नहीं हुआ हो। उसके चेहरे पर रौनक आ गई और ऐसा लग रहा था कि इसको कुछ नहीं हुआ, और उठ के पेशाब पेशाब करने गया। तो मेरे मित्रों, गायत्री मंत्र का चमत्कार जब मनमोहन सिंह ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए कि माँ तो धन्य है, तेरी माया को तू ही जान सकती है। मित्रों, आप भी गायत्री मंत्र की शक्ति को पहचानें और साधना करें तो आपके परिवार का भी बेड़ा पार हो सकता है। केवल आस्था और विश्वास की जरूरत है। अभी उन्होंने 3-4 ज़्यादा अनुभव ढाले हैं, मैं यहाँ केवल एक ही डाल रहा हूँ, और वो कह रहे थे अभी और भी हैं। तो हमने कहा भाई एक एक सुनाइए, लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है और लोगों को पसंद भी कम आती है। मित्रों धन्यवाद। आपके परिवार के लिए, आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सदा